हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछली क्लास में हमने सिलेबस के बारे में जानकारी दी थी। फर्स्ट वीडियो में सिलेबस समझाया था, सेकंड वीडियो में कि अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करें। आज हमारा रहेगा कि चैप्टर नंबर 1 जो संख्या पद्धति का है, वास्तविक संख्याएं, उसके बारे में देखें कि वास्तविक संख्याएं क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उसी के बारे में थोड़ा हमें डिटेल देखना है। तो सबसे पहले वास्तविक संख्याएं ये दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है परिमेय संख्या। एक कौन सी होती है? परिमेय संख्या। और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो इसमें हमें अधिकांश लोगों का ये डाउट बना रहता है कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो इसमें ये दोनों वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक परिमेय संख्या, दूसरी है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं देखिए जरा, परिमेय संख्याओं में क्या होती हैं कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिख सकें, P/Q के रूप में लिख सकें। इसमें जहां P, Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। P और Q पूर्णांक होने चाहिए और Q नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाए? 0। Q नॉट इज इक्वल टू 0। तो वे संख्याएं जिन्हें हम परिमेय संख्याएं उनको बोलते हैं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q के रूप में लिख दें और जहां P और Q क्या हो? पूर्णांक हो और Q इज इक्वल टू नॉट 0। जैसे एग्जाम्पल देखें कि हमारी जैसे 5/3, 5/3। तो 5 और 3 ये दोनों हमारी कैसी संख्याएं हैं? पूर्णांक है। 5 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है। तो इसे P/Q के रूप यहाँ कह रहा है कि Q का मतलब Q नॉट इज इक्वल टू 0, कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो हमारा हर है वो कभी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख दें और P और Q मतलब अंश और हर दोनों क्या होने चाहिए? इन पूर्णांक होने चाहिए। अंश और हर क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो ये हमारा परिमेय कंफर्म हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसी में हम कहें कि 11/7, 11/7 है। ये भी 11 और 7 क्या हमारे हैं? पूर्णांक हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि पूर्णांक परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख दें, P/Q के रूप में लिख दें और PQ क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए और Q का मान नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर में कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी हो गई परिमेय संख्याएं। जैसे हम कहेंगे कि 5/0 कर दो, तो 5/0 का मान क्या होता है? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। लेकिन इसमें एक चीज ये समझना है कि जो 0 है ये हमारा पूर्णांक तो है, लेकिन परिमेय संख्याओं में हर में कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं रहेगी। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। सबसे पहले जरा यहाँ पे समझ लीजिए कि पूर्णांक किसको बोलते हैं, ये थोड़ा समझ लीजिए। पूर्णांक, अच्छा पूर्णांक अभी इसमें नीचे आएंगे। अपरिमेय संख्याओं में देखिए जरा, अपरिमेय संख्या क्या होती? जिनको P/Q के रूप में ना लिख सकें, P/Q के रूप में ना लिख सकें, P के रूप में ना लिख सकें। और कहने का मतलब P/Q, नॉट P/Q के रूप में। और Q नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसमें नॉट P/Q हो जाएगा। P/Q के रूप में जिनको ना लिख सकें। ये बात क्लियर हो गई जरा। तो ये हमारे दोनों कंफर्म हो गए ना। अब देखो जरा, परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती? परिमेय संख्याओं के प्रकार समझ लीजिए। परिमेय संख्याओं के प्रकार, परिमेय संख्याएं भी हमारी दो प्रकार की। एक होता है भिन्न रूप। कौन सा होता है? भिन्न रूप। और दूसरा होता है पूर्णांक। दूसरा क्या होता है? पूर्णांक। इसीलिए मैंने पूर्णांक ऊपर नहीं समझाया कि हम यहाँ पूर्णांक बता रहे, तो यहाँ पर पूर्णांक हमें पढ़ने को मिलेगा। तो इस तरीके से भिन्न रूप में क्या होता है?
कि भिन्न रूप में ये p, इसका मतलब है कि p अपॉन q के रूप में हो और p और q दोनों क्या हो हमारे पूर्णांक हो। p और q दोनों क्या हो हमारे पूर्णांक हो और q का मान नॉट इज इक्वल टू 0 एंड 1। कहने का मतलब है q का मान 0 और क्या नहीं होना चाहिए 1 नहीं होना चाहिए। q का मान ना तो 0 होना चाहिए ना 1 होना चाहिए। जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं जरा, एग्जाम्पल में देखेंगे जैसे 5.2 आया, क्या आया 5.2, तो ये हमारा कौन सा रूप हो गया, ये हमारा भिन्न रूप हो गया। 5.2 कौन सा रूप हो गया भिन्न, क्योंकि 5 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है। अब इसमें कह रहा है कि 0 और 1 नहीं होना चाहिए। जैसे हम कहें कि 7/1 कर दें, 7 क्या कर दें 1, तो 7/1 हमारा भिन्न रूप नहीं हो जाएगा, क्योंकि 7/1 है ना, तो ये तो ऑलवेज क्या रहेगा 7 रह जाएगा। तो इसमें अपॉन में 1 रहेगा, तो कह रहा है कि इसका मान 0 और 1 नहीं, तो ये भिन्न रूप नहीं हो जाएगा, ये तुम्हारा सीधा सीधा पूर्णांक ही हो जाएगा। तो इसमें हमारे परिमेय संख्याओं में दो प्रकार होते हैं, एक तुम्हारा होता है भिन्न रूप और दूसरा क्या होता है पूर्णांक। तो भिन्न रूप में समझ में आया कि p अपॉन क्यू के अंश और हर में जो वैल्यू होगी वो किसमें हो पूर्णांक में हो, और हर में कभी मान ना तो 0 आए और ना ही 1 आए। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं भिन्न रूप की संख्याएं कहते हैं। अब इसमें देखिए जरा पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है कि पूर्णांक हमारे होते हैं 3 प्रकार के। जैसे हम यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट कहां तक ये इनफाइनाइट तक। इसी तरीके से इसमें रहेंगे आपके -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो ये हमारे पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि बार बार कभी कभी डाउट क्वेश्चन रहता है कि पूर्णांक क्या है। जैसे 0 से लेकर प्लस की तरफ की सभी वैल्यू, 0 से +1 +2 +3 +4 +5 इस तरीके से इनफाइनाइट तक, और 0 के बाद -1 -2 -3 -4 और इनफाइनाइट तक। तो ये सब हमारे क्या हैं, ये यही सब हमारे पूर्णांक हैं। पूर्णांक होते कितने प्रकार के 3 पूर्णांक। यहां से प्लस वाली जितनी संख्याएं हैं इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। 0 होता हमारा उदासीन पूर्णांक। उदासीन पूर्णांक 0 होता हमारा उदासीन पूर्णांक। और ये नेगेटिव वाले होते हैं ना, इनको नेगेटिव कहते हैं, या ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये बात समझ में आ गई पूर्णांक कौन कौन से। अब इसमें आपसे कहा जाएगा कि -100 क्या पूर्णांक है। हाँ, -100 पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है ऋणात्मक पूर्णांक है। -100 कौन सा पूर्णांक है ऋणात्मक पूर्णांक है। आपसे पूछा जाएगा कि 0 कैसा पूर्णांक है उदासीन। 0 हमारा कौन सा पूर्णांक है उदासीन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल इंटीजर। हम लोग जब गाड़ी स्टार्ट करते तो उस पर लिखा होता है कि प्लीज जब भी गाड़ी स्टार्ट करो तो प्लीज न्यूट्रल कर लो। क्या कर लो न्यूट्रल। तो वही होता है 0, उसमें गियर 0 कर लो तभी गाड़ी को स्टार्ट करो। ये हमारा धनात्मक पूर्णांक। +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। आपसे पूछा जाएगा कि क्या 7/2 पूर्णांक है क्या। 7/2 पूर्णांक नहीं है। 7/2 क्या नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। 7/2 पूर्णांक नहीं तो क्या है, ये हमारा भिन्न रूप है। कौन सा रूप है भिन्न रूप है। तो ये चीज हमें समझना है कि जो पूर्णांक होते हैं इनके अपान में 1 तो प्रेजेंट ही होता है। कहने का मतलब जैसे हम कहें कि 4/1 कर दें, तो जो 4/1 है ना, तो 4/1 ये हमारा पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक हो जाएगा, ये भिन्न रूप नहीं। भिन्न रूप के लिए इसमें जो हर है ना वो 0 और 1 ना होके कोई दूसरा पूर्णांक हो, 0 और 1 ना होके कोई दूसरा पूर्णांक, तो उसको कहते हैं भिन्न रूप पूर्णांक, और इसको कहते हैं भिन्न पूर्णांक कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। जैसे -1 -7 आपसे पूछा जाएगा कि माइनस का 7/3 क्या पूर्णांक है, नहीं ये पूर्णांक नहीं है। तो इस तरीके से हमें समझना है। तो ये हमारे ऋणात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं 3, ऋणात्मक पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। तो अब यहां से थोड़ा ग्राफ फिर देखिए जरा। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है हमारी 2 प्रकार की, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती हैं 2, भिन्न रूप और पूर्णांक। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं 3,
ऋणात्मक पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। इस तरीके से हमारा क्लियर हो गया। अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, वो थोड़ा समझ लीजिएगा। अपरिमेय संख्याओं का मतलब है कि रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या आ जाए, रूट के अंदर क्या आ जाए, कोई अभाज्य संख्या आ जाए, तो ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम कहें रूट के अंदर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कितनी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी है 2, लेकिन 2 को हम सम अभाज्य संख्या कह सकते हैं। कौन सी कह सकते हैं, सम। तो √2 हमारी कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या। जैसे √3, √5, √7, ये सब कैसी संख्या है, हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। और यहाँ कह रहा है कि पूर्णांक के रूप में यहाँ P और Q क्या ना हो, यहाँ का मतलब P और Q पूर्णांक ना हो, पूर्णांक ना हो, पूर्णांक ना हो, तो उन्हीं संख्याओं को ही हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन हुआ कि जैसे आपने कहा कि √11/2, 11/2, तो आपका 2 तो पूर्णांक है, लेकिन √11 क्या नहीं है, 2 हमारा कौन सा पूर्णांक है, 2 हमारा धनात्मक पूर्णांक है, और जो 11 है वो क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, 11 हमारा पूर्णांक नहीं है। तो इस तरीके से हमें देखना है। तो ये तो हमारा पूर्णांक क्या ना है, पूर्णांक ना हो तो वो इसके लिए है, लेकिन ये पूर्णांक है तो ये हमारा इसमें बिलोंग करता है। तो इसीलिए √11/2 है, इसमें ये कह रहा कि पूर्णांक ना हो, तो ये तो पूर्णांक नहीं है पर ये पूर्णांक है। तो इस तरीके से हमें समझना है कि मतलब ये तो पूर्णांक हो गया, अगर ये भी हमारा पूर्णांक होता तो ये हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होती। जैसे हम कहें कि यहाँ पर अगर 7/2 कर दो, तो 7 और 2 दोनों हमारे क्या है, 7 और 2 दोनों क्या है, 7 भी हमारा कौन सा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, 2 भी हमारा कौन सा है, धनात्मक पूर्णांक। तो 7/2 कैसी संख्या हो जाएगी हमारी, 7/2 अपरिमेय संख्या नहीं होगी। 7/2 हमारी कैसी होगी, ये 7/2 परिमेय संख्या हो जाएगी। तो आपके 10th क्लास में जो आता कभी कभी यही आया था सॉल्व करने के लिए कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याओं में किसी भी एक अपरिमेय संख्याओं में किसी भी परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो हमेशा हमारी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो इस तरीके से थोड़ा हमारा डायग्राम क्लियर हो गया। तो आज आपका कॉन्सेप्ट था वास्तविक संख्याओं, इसे एक बार फिर कीजिए जरा। अगर एक बार वीडियो समझ में ना आए तो उसको 1-2 बार देखिए, तब आपका कंफर्म हो पाएगा। तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार की, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या 2 प्रकार की, एक भिन्न रूप और एक क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक 3 प्रकार के, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और उदासीन पूर्णांक। तो विद्यार्थियों, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।